सरस्वती देवी का दमयंती को देवों को प्रणाम करने की कहना। सरस्वती देवी किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से देव इंद्र के सम्मुख न होती हुई उस दमयंती से बोली, हे चंद्र से भी अधिक सुंदर मुखबिंब वाली दमयंती, मेरे प्रति भी अधिक फिर कोई शंका है क्या? अर्थात परम हितैषणी मुख में तुम्हें किसी प्रकार का कि ये सरस्वती मुझे इंद्र के पास वर्ण करने के लिए पकड़ कर ले जा रही है, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। तब तुम मुझे देवों के सम्मुख वर्ण करने के लिए पकड़कर क्यों ले जा रही हो? इस शंका का निवारण करती हुई सरस्वती देवी आगे फिर कहती हैं कि इंद्र आदि देवों के चरणों में प्रणाम ना करके तथा इनकी आज्ञा को अच्छी तरह न प्राप्त करके अपना वर्ण त्याग कर नल को वर्ण करने के कारण उत्पन्न होने वाले देवों के विरोध रहने पर वीरसेन के पुत्र नल को वर्ण करने को तुम्हारी इच्छा उचित है क्या? अर्थात कदापि नहीं। अतः मैं तुम्हें इनके सामने वर्ण करने के लिए नहीं ले जाना चाहती, किंतु तुम इनके चरणों में प्रणाम कर प्रसन्न होकर अपना अपना रूप धारण करने से नल वर्णार्थ इनकी आज्ञा के मिल चुकने पर भी उक्त प्रणाम द्वारा इन्हें अतिशय प्रसन्न कर सिर कम या वचन आदि से स्पष्ट रूप में आज्ञा पाकर नल का वर्ण करे। इस अभिप्राय से मैं तुम्हें इनके सम्मुख ले जाना चाहती हूँ। अतः तुम्हें मेरे विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। सरस्वती देवी ऐसा कहने पर विश्वास की हुई उस दमयंती को फिर हाथ में लेकर ग्रहण कर देवों में प्रणत करके भक्ता ये दमयंती इस समय आप लोगों के नल वर्ण की स्वीकृति रूपी दया की योग्य है। अर्थात अब आप लोग इस दमयंती पर दया कर नल वर्णार्थ इसे स्वीकृति दें। हे लोकपाल, पतिव्रता ये दमयंती गणना में चार आप लोगों को वर्ण नहीं करती तथा शेष तीन देवों का अपमान होने से आप लोगों में से एक को भी वर्ण नहीं करती। अतः आप लोगों के सम्मिलित अंश वाले इस राजा नल को वर्ण करना चाहती है। इस कारण अब आप लोगों को यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि स्वयं वर्ण कराने की इच्छा से आए हुए हम लोग दूसरे को वर्ण करने की स्वीकृति इसके लिए कैसे दें? ब्रह्मा ने पहले आप लोगों का दूत बनकर दमयंती के अंतःपुर में नल के जाने पर मार्ग में माता की सेवा करने के उपरांत अपने महल को लौटते समय माला के संग करने अर्थात पहनाने से दमयंती का स्वयंवर कर दिया है तथा इस नल के आलिंगन से संभोग वाहिरति को पूरा कर दिया है। फिर बाकी बचे हुए किस संभोग को नष्ट करने के लिए आप लोग इतना स्वरूप का त्याग कर नल रूप को ग्रहण करना, दूती भेजना तथा नल तक को दूत बनाकर भेजना आदि उपाय कर रहे हैं। अर्थात उक्त प्रकार से नल के कंठ में मालार्पण रूप स्वयंवर तथा नल का आलिंगन रूप वाहे संभोग कराकर ब्रह्मा ने ही दमयंती को नल की पत्नी बना दिया है। अतएव अब आप लोग ब्रह्मा के किए हुए कार्य का उल्लंघन ना करके नल वर्णार्थ दमयंती को आशा प्रदान करें अथवा अपनी प्रजाओं के साथ वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों और आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास के आचार मार्ग से स्खलित न होने वाले अर्थात प्रजाओं के साथ ही वर्णाश्रम चरित मार्ग पर चलने वाले नल के लिए प्रसन्न आप लोगों को ऐसे व्यवहार नल के
अकपट दूत भाव से प्रकाशित विचित्र कार्य के द्वारा कीर्ति देने की इच्छा ही चाहिए। इंद्र आदि दिक्पालों के स्वयंवर में अपने वर्ण के लिए उपस्थित होने पर भी दमयंती ने उनको छोड़कर नल को ही वरण किया। ऐसा नल की कीर्ति उत्पन्न करने के लिए ही आप लोग इस भूलोक में नहीं ही अप्सराओं के साथ संभोग करने वाले आप लोगों को मानवी के साथ संभोग करने की इच्छा भला कैसे हो सकती है। अतएव नल वर्णार दमयंती को आप लोग आज्ञा दें। इस प्रकार सरस्वती देवी के वचन सुनने पर प्रसन्नता जन्य हास्य से मुखबिंब को विलास युक्त कर अर्थात प्रसन्नता पूर्वक सविलास हंसकर इन इंद्रादि चारों देवों के गुरु चालन के अभिप्राय से आज्ञा अर्थात वृत्ति द्वारा नल वर्णार्थ स्वीकृति देने पर वह सरस्वती देवी उस दमयंती को नल के पास ले गई।